वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण मुखी द्वार कैसा होता है, अर्थात साउथ फेसिंग डोर कैसा होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मुख्य द्वार अर्थात मेन गेट के विषय में, जिससे सबसे पहले आप अपने घर में एंट्री करते हैं। जी हाँ, वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा का जो स्वामी है वह यम को माना गया है, और दक्षिण स्वामी का दक्षिण दिशा का जो प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है वह है मंगल ग्रह। दक्षिण मुखी द्वार वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इस बात की स्थिति निर्भर करती है कि आपकी जन्म कुंडली में भूमि और भवन का स्वामी किस दिशा में जाकर बैठा है, आपके भाग्य का स्वामी कौन सा है। ये सारी बातें ही निश्चित करती हैं कि दक्षिण मुखी द्वार आपको शुभ रहेगा या फिर अशुभ रहेगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरल दृष्टि से दक्षिण मुखी साउथ फेसिंग डोर कैसा होता है। जब भी आपके घर का दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ होता है तो ये दरवाजा वास्तु शास्त्र के अनुसार बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में होगा ऐसे घर में रोग, संकट और परेशानी सबसे पहले अटैक करते हैं, और ऐसे घर में कोई ना कोई सदस्य रोगी बना ही रहता है। और कहा जाता है कि घर का जो मुखिया होता है वह मुखिया किसी ना किसी रोग के कारण या दुर्घटना के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ एक बात और भी कही गई है कि दक्षिण मुखी द्वार जो है जीवन में कंपटीशन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। चाहे आपका व्यापार हो, आपका बिजनेस हो, या किसी भी प्रकार की का कार्य आप कर रहे हो, इस स्थिति में वो जीवन में संघर्ष और कंपटीशन बहुत बढ़ाता है। आपके शत्रु आपके प्रति षड्यंत्र करते रहते हैं, आपको मानसिक, आर्थिक और फाइनेंशियल तरीके से लगातार आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जो दक्षिण मुखी द्वार है उस द्वार के होने से घर में धन के आगमन की स्थिति कम होती है और खर्चे ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कर्ज लेना पड़ता है। मार्केट से बहुत सा फाइनेंस आप कर्ज के रूप में ले लेते हैं और वो कर्ज नहीं चुकता है तो आपको दिवालिया भी होना पड़ता है। साथ ही साथ कहा जाता है कि जिस घर का द्वार दक्षिण दिशा की तरफ में होता है उस घर के पितरों का प्रभाव सबसे ज्यादा उस घर में होता है। ऐसी स्थिति में अगर आपके कुंडली में या आपके जीवन में पितृ दोष का प्रभाव है तब तो इस दक्षिण मुखी द्वार का बुरा प्रभाव और भी आपके जीवन में बढ़ जाएगा और आप कई परेशानियों से जूझते रहेंगे। अब बात है उपाय की। साउथ फेसिंग जो डोर है दक्षिण मुखी दरवाजे का वास्तु शास्त्र के अनुसार क्या उपाय है, इस बात को आपको समझना जरूरी है। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके घर का दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ है तो उस दोष को दूर करने के लिए दक्षिण दिशा के दरवाजे के ऊपर एक तांबे की खील जरूर ठोक दें। साथ ही साथ दक्षिण दिशा के दरवाजे के बाहर पीने के पानी या किसी भी प्रकार के पानी की व्यवस्था आपको नहीं करना चाहिए। दक्षिण में पानी नहीं बहना चाहिए, इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। साथ ही साथ दक्षिण द्वार अगर आपके घर का है तो अपने घर के दरवाजे पर शाम के समय पितरों के नाम से एक दीपक जरूर जला दीजिए। साथ ही साथ संभव हो सके तो दक्षिण द्वार पर हनुमान जी की प्रतिमा आप दक्षिण द्वार पर दाहिने तरफ राइट हैंड साइड में स्थापित कर दीजिए, अष्टधातु की प्रतिमा। इससे भी आप वास्तु के दोष को नियंत्रित कर सकते हैं और नकारात्मक शक्तियों के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण का अगर आपका द्वार है तो दक्षिण के द्वार की हाइट उत्तर या पूर्व या पश्चिम के द्वार से अधिक नहीं होना चाहिए। दक्षिण का द्वार छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि द्वार ज्यादा बड़ा रहेगा तो वहां से ज्यादा ऊर्जा आपके घर में आएगी। और इसकी अपेक्षा कोशिश कीजिए कि आपके घर का उत्तर का हिस्सा काफी खुला हुआ रहे, वहां पर हवादार जालियां लगी होनी चाहिए और उत्तर की जो बाउंड्री वॉल है वो दक्षिण और पश्चिम की अपेक्षा थोड़ी सी नीचे होना चाहिए। अगर इस नियम को आप फॉलो करते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार आप दक्षिण दिशा के द्वार के वास्तु के दोष से बच सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट हमेशा लेकर आते रहते हैं। हर हर महादेव।